देखिए, ये दुनिया जो है ना, उसमें तीन चीजें बड़ी प्रभावशाली हैं, बहुत ज्यादा। एक है संगीत, म्यूजिक, एक है सुगंध, फ्रेग्रेंस, और एक है संस्कार। तो संगीत, सुगंध और संस्कार, ये तीन चीजें आपके जीवन को, आपकी सोच को बदलने की ताकत रखती हैं। मानव का जीवन जो है वो मन से प्रभावित होता है और मन से चलता है। कहा गया शास्त्रों में, मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही आपके बंधन और मोक्ष का कारण भी है। तो आपका पूरा जीवन मानव होने की वजह से, ह्यूमन होने की वजह से मन से चलता है। और आपका मन जो चलता है वो शरीर के चक्रों से चलता है। जो आपका मेंटल शरीर है, जो मानसिक शरीर है, उसमें 7 चक्र हैं, उनसे आपका मन कंट्रोल होता है। दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जो चक्रों पर असर डाल देती हैं। एक है रंग, एक है सुगंध और एक है शब्द, यानी मंत्र। हर व्यक्ति का जो मन है उसकी अलग अलग अवस्था है। हर आदमी का मन बिल्कुल अलग है। परमहंस योगानंद की एक बड़ी फेमस पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। उसमें उन्होंने मन की तमाम अवस्थाएं, शब्द की तमाम अवस्थाएं बताई हैं और यहां तक कहा है कि रेत के 2 कण भी एक समान नहीं हो सकते। तो हर व्यक्ति का जो मन है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो आपके मन को पहले पकड़ा जाए और मन के हिसाब से अगर सुगंध का प्रयोग किया जाए तो मन की समस्याएं दूर की जा सकती हैं। सुगंध के सही प्रयोग से एकाग्रता बढ़ाई जा सकती है, कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम की समस्या और डिप्रेशन जैसी बीमारियां दूर की जा सकती हैं। सुगंध हमारे काम करने और विचार करने की क्षमता पर असर डालता है, हमारे सोचने पर असर डाल देता है। इसीलिए आप देखिए, पूजा उपासना के दौरान इसका व्यापक प्रयोग होता है। सूफीज्म का अगर नाम सुना हो, सूफी संतों का नाम सुना हो, तो सूफीज्म में सुगंध का भयंकर प्रयोग होता है। सुगंध और संगीत, खुशबू वाला धुआं और साथ में उनका संगीत, ये मन को बिल्कुल एक विशेष अवस्था में ले जाता है। और नॉर्मल हम अपनी परंपरा में देखें तो बचपन से चंदन लगाना सिखाया जाता है। वो खूबसूरती के लिए नहीं है, वो लगाते हैं आज्ञा चक्र पर या कंठ पर, ताकि आपके नाक में उसकी खुशबू जाती रहे और चंदन की सुगंध मन को पवित्र कर देती है। तो सुगंध जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सही तरह की सुगंध अगर आप लगाते हैं या सही तरह की सुगंध का आप प्रयोग करते हैं तो आप बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। देखिए, सुगंध जो है ना, ये मन को बहुत जल्दी प्रभावित करती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो मन किया खुशबू लगा लिए, जब मन किया लगा लिए। बहुत सारे नियम कानून हैं। थोड़ा सा समझिए खुशबू की ताकत को, उसके प्रयोग को समझिए, सावधानियों को समझिए। देखिए, जहां तक हो सके प्राकृतिक और फूलों की सुगंध का प्रयोग करिएगा। नेचुरल खुशबू का, नेचुरल सुगंध का प्रयोग करना अच्छा होगा। अपने पढ़ने के स्थान पर, काम करने की जगह पर और पूजा स्थान पर सुगंध का प्रयोग जरूर करिए। सुगंध जितनी हल्की रहे और जितनी देर तक रहे, उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। अगर आपको शरीर पर सुगंध लगानी है तो आप अपनी कलाइयों में लगाएं,
गर्दन के पीछे लगाएं और अपनी नाभि पर लगाएं। जल में भी सुगंध डाल करके आप स्नान कर सकते हैं और आपको लाभ हो सकता है। खास तौर से जो छोटे बच्चे बचपन में बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार छोटे बच्चों को नजर लग जाती है, उनके नहाने के पानी में 1 ढक्कन 2 ढक्कन गुलाब जल डाल दिया जाए और उस पानी से नहलाया जाए तो उनको निगेटिव एनर्जी परेशान नहीं करेगी। जो लोग विद्यार्थी हैं या जिनकी शादी नहीं हुई है, अविवाहित हैं, उनको केवल चंदन की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि चंदन की सुगंध बड़ी पवित्र, बड़ी प्राकृतिक होती है और ये भावनाओं को एक्सिलरेट नहीं करती, भावनाओं को बढ़ाती भड़काती नहीं है। ये आपके मन को, दिलो दिमाग को, सोच को, चित्त को शांत कर देती है। देखिए, जहां भी आप काम करते हैं, ऑफिस में, अपने बिजनेस में, नौकरी में, वहां पर अगर आप सुगंध का सही प्रयोग करें तो आप ज्यादा मन लगा के बेहतर काम कर पाएंगे। आपकी एकाग्रता ज्यादा बेहतर होगी। कैसे करें? काम के शुरू करने के पहले वहां पे छोटी सी धूप बत्ती जला लें या एक रुई में सुगंध लगा के वहां टेबल पर अपने रख दें ताकि उसकी खुशबू आती रहे। और अगर अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाई है तब आप पूजा करना शुरू करें। जब उसकी धुआं खत्म हो जाए उसका, तब आप पूजा भी कर सकते हैं या अपना काम करना शुरू करें। काम की जगह पे, पूजा के स्थान पे या जहां पे आपको कंसंट्रेशन की, एकाग्रता की ज्यादा आवश्यकता है, इन स्थानों पर चंदन की सुगंध या गूगल की सुगंध लगाना ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप चंदन की सुगंध का या गूगल की सुगंध का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आपकी एकाग्रता बेहतर होगी। अब आप अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं। देखिए, स्वास्थ्य बेहतर होता है पहले मन जब ये समझ लेता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा मन ठीक हो जाएगा, तो आदमी स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। तो आप क्या करें जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपका मन अच्छा हो? शयन कक्ष में, बेडरूम में और नहाने के दौरान गुलाब या मोगरे की सुगंध का प्रयोग करें। गुलाब की सुगंध थोड़ी तेज होती है और उसका प्रभाव बहुत जल्दी मन को काम डाउन कर देता है। सोने के पहले नाभि पर भी सुगंध का प्रयोग करें। तेज सुगंध बेडरूम में प्रयोग मत करिएगा। अगर गुलाब ही करना है तो थोड़ी हल्की क्वालिटी का सेंट जिसकी खुशबू देर तक रहे लेकिन बहुत तेज ना हो। हाँ, नहाने के पानी में आप तेज सुगंध मिला करके नहा सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करें, सुगंधित जल से स्नान करें, बेडरूम में भी जहां आप सोते हैं वहां हल्की खुशबू आती रहे, तो ऐसा करने से आपके मन को बड़ा आराम मिलेगा और धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि घर में घुसते हैं, मन परेशान हो जाता है, मन उदास हो जाता है, या घर में अच्छा फील नहीं होता, बार बार दुख का अनुभव होता है, यानी आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है। सुगंध के प्रयोग से आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। कैसे? घर में सुबह और शाम लोबान जलाइए। एक मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के दीपक में या मिट्टी की हांडी में रखकर लोबान जलाइए और पूरे घर में उसका धुआं घुमाइए और बाद में उसको घर के बीच में रखिएगा। पूरा धुआं चारों तरफ फैले। थोड़ा सा ही जलाइएगा, ज़्यादा धुएं की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा धुआं चारों तरफ जाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। देखिए, हो सकता है कि आप रोज ऐसा ना कर पाएं, तो या तो हर रविवार को लोबान जला के अपने पूरे घर में घुमाइए तो अच्छा है, और या महीने में एक अमावस्या आती है, लोबान जलाकर पूरे घर में घुमा सकते हैं। आजकल गाय के गोबर के सूखे हुए कप बने हुए आते हैं जिसके अंदर लोबान, गूगल, तमाम जड़ी बूटियां पड़ी होती हैं, वो भी आपको बाजार में मिल जाएगा। उसका धुआं करना भी अच्छा है। रविवार के रविवार या अमावस्या के दिन उसको जला के पूरे घर में धुआं दिखाइए
और बाद में घर के बीच में उसको रख दीजिए। तो ये जो मेडिकेटेड धुआं है, ये जो ताकतवर धुआं है, ये आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा और नकारात्मक ऊर्जा जब आएगी तो उसके पहले आप फिर धुआं कर देंगे, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा आने के रास्ते नहीं बनेंगे। देखिए, वैसे जो सुगंध है, अगर हम परफ्यूम हाथ में लेके कहें कि किससे संबंध रखता है, तो वो है चंद्र और शुक्र का मामला, ज्यादातर चंद्रमा का मामला। लेकिन सुगंध का जो अनुभव होता है ना, वो होता है सेंसरी ऑर्गन से, नाक से। और जो आपके 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो 5 आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके पीछे जो ग्रह होता है उसे कहते हैं मरकरी, बुध। तो सुगंध का मतलब तो तभी है ना जब आप उसे सूंघ पाएं, उसका अनुभव कर पाएं। इसलिए सुगंध के मामले में चंद्रमा की भूमिका से ज्यादा बुध की भूमिका होती है। बुध की भूमिका होने की वजह से व्यक्ति को सुगंध का शौक होता है। अगर कुंडली में बुध अच्छी पोजीशन में बैठा है तो आप देखेंगे ऐसे आदमी के अलमारी में कई प्रकार की सुगंध आपको मिल जाएगी। और वो जैसा कि गीतिका ने कहा कि सुबह भी लगाते हैं, दोपहर में भी लगा लिए, अपने ब्रीफकेस में, पर्स में सुगंध लेके चल रहे हैं, जहां मौका मिला वहां स्प्रे कर लिया, रात में लगाए, यानी खुशबू में रहना उन्हें बड़ा पसंद है। पक्की तौर पे बुध की भूमिका ज़्यादा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी है, जैसे मान लिया आपकी शनि की दशा चल रही है, तो शनि की दशा का सुगंध से कोई लेना देना नहीं है। तो शनि की दशा में जैसे आप हैं वैसे ही रहते होंगे, कभी लगाया कभी नहीं लगाया, या महीनों नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही शनि के बाद बुध की दशा आने लगती है ना, तो बुध की दशा की शुरुआत होने के साथ ही आदमी सुगंध को पसंद करने लगता है। कोई आदमी अगर बहुत सुगंध लगाता है, आंख मूंद के कह दीजिए कि देखो, या तो तुम्हारा बुध प्रबल है, या तो तुम्हारी बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है। अगर ऐसा है तो आदमी को सुगंध लगाने का चस्का होगा। और अगर ऐसा कभी नहीं था कि कभी जिंदगी में सुगंध नहीं लगाया, एकदम से सुगंध लगाना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है उसकी बुध की दशा आ गई है और इसी वजह से वो सुगंध की तरफ आकर्षित हो रहा है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।